Welcome all. In this video, we are going to start talking about buoyant force and corresponding Archimedes principle. So, what is Archimedes principle? मेरे ख्याल से आपने पक्का ही ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो buoyant force is equal to weight of the fluid displaced by the object. किसी object पर, right? buoyant force जो एक्ट होता है, जो अपर डायरेक्शन में, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, वो कितना होता है? तो इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सिंपली स्पीकिंग, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो जैसे दिखा है, जो पानी के अंदर या सॉरी लिक्विड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर है, उसका वॉल्यूम सपोज v है और g इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. v इज वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी विच इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड और फ्लूइड का डेंसिटी रो है. तो बुयंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा वो होगा रो इंटू v is volume into g, gravity. तो I again want you to pay attention towards this definition कि force कितना होगा? Principle like weight of the fluid displaced, weight not weight of the body, weight of the fluid displaced. So थोड़ा explain करता हूँ कैसे हो रहा है ये. So consider this body जो earlier diagram में मैंने दिखाई थी, जिसका वॉल्यूम v है, वो completely immersed है पानी के अंदर. वो पानी के अंदर है मतलब पानी की जगह उसने ले ली, राइट. सो इट डिस्प्लेस दैट वाटर या फिर लिक्विड बोलेंगे हम यहाँ पर. सो दैट लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ? v. जितना वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही डिस्प्लेस हुआ क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी पानी के अंदर है. अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो दिया है. अब आपको मालूम होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? v. उसका डेंसिटी कितना है? रो. तो कितना पानी का कितना मास डिस्प्लेस हुआ? द मास डिस्प्लेस्ड m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम. यहां पर फिर से बता दूं मैं, एनी लिक्विड चलेगा, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है. अब इसका मतलब वेट क्या हुआ? वेट इज व्हाट? वेट इज ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का पुल, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. तो इतने मास पर फोर्स इंटू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी. तो यहाँ पर इसको m इंटू जी किया. सो दैट इज वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज रो इंटू वी इंटू जी. ये फोर्स, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना है, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड्स, राइट, and it is equal to rho into v into g. अब इस बॉडी पर ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है. हाँ, यस, इस बॉडी पर ग्रेविटी जो एक्ट हो रही है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है. वो क्या रहेगी? ऑब्वियसली मास ऑफ दिस बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी. अब इसका मास यानी बॉडी का मास कितना है? ऑब्वियसली वो तो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट. तो ये पार्ट हम बाद में थोड़ा सा देखने वाले हैं. मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग बुयंट फोर्स का फॉर्मूला समझ ले. तो बुयंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड इनटू जी. ठीक है, रो वी जी. यहां पर थोड़ा सा बस ये बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आता है. सिंपली स्पीकिंग, फिर से ये लिक्विड में, सपोज दिस इज द ब्लॉक, एक क्यूब कंसीडर कर लीजिए जिसका साइड d है. तो वो इस तरीके से इमर्स्ड इन वाटर है और सपोज ये h हाइट पर है पानी से अंदर. आपको मालूम है कि यहाँ पर सतह पर, सरफेस पर हम लोग एयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लिखते हैं. और आपको मालूम होगा कि जितना हम लिक्विड के अंदर जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ते जाता है, करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना रहेगा? PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो इंटू जी इंटू एच, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो फिर यहां पर प्रेशर कितना रहेगा? सॉरी, यहां पर मैं PA लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो मैं P0 लिख देता हूं. P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, क्योंकि यहां पर इस टोटल को हम लोग PA बोल सकते हैं. और फिर यहां का प्रेशर क्या होगा?
इट विल बी P0 प्लस रो जी। अब हम पानी के सतह से कितना अंदर है, H प्लस D, करेक्ट। सो वी राइट ओके H प्लस D, दिस इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, करेक्ट। क्योंकि ऊपर जितना पानी का लेयर बढ़ते जाएगा उतना वो प्रेशर बढ़ेगा ना। वो प्रेशर की एक बात ध्यान में रखना, लिक्विड में हर पॉइंट पर प्रेशर एक्ट होता है। जैसे सपोज यहाँ पर H हाइट पर हमने एक पॉइंट लिया, तो आपको मालूम है कि प्रेशर एक्टिंग इज P0 प्लस रो जी एच, लेकिन ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, सभी डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर एक्ट हो रहा है। ये कंसेप्ट बाद में सपोज आपको फिर से और डिटेल में ध्यान में आ जाएंगे, सभी डायरेक्शन में कैसे एक्ट हो रहा है, बट दिस इज द प्रेशर एक्टिंग। अब यहाँ पर जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बी रहेगा, जैसे नीचे वाले सरफेस पर, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कितना है ना, आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज फोर्स, अगर हमें प्रेशर मालूम है तो ऑब्वियसली इट इज प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर अब मैं पता करना चाहूं कि यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर बी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्टिंग एट बी, सो नॉट एट जस्ट पॉइंट बी बट होल सरफेस, जो नीचे का पूरा सरफेस है उस पर, तो टोटल प्रेशर P0 प्लस रो जी एच प्लस रो जी डी, राइट, दिस इज द प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज डी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट, डी स्क्वायर, नीचे का जो पूरा डी बाई डी का एरिया रहेगा वो डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फोर्स एट एक्टिंग एट ए पर एक्ट होने वाला फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या है P0 प्लस रो जी एच इंटू, फिर से टॉप का एरिया भी तो डी स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है, डी बाई डी का स्क्वायर, क्यूब का टॉप सरफेस यानी स्क्वायर रहेगा, डी बाई डी का स्क्वायर, तो इंटू डी स्क्वायर। तो नेट फोर्स कैसे एक्ट होगा, आप देखो, राइट, नेट फोर्स जो एक्ट होना चाहिए उसमें, सो ओके लेट मी कॉल दिस एफ नेट एंड दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ, यहाँ पर एफ बी ज्यादा है तो एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो ये P0 इंटू डी स्क्वायर, P0 इंटू डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच इंटू डी स्क्वायर, रो जी एच इंटू डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बच रहा है, बच रहा है रो जी डी इंटू डी स्क्वायर, बट एज यू कैन सी डी इंटू डी स्क्वायर दैट इज डी क्यूब, डी क्यूब क्या हो गया, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब के तीनों साइड जो है वो डी 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 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, डी क्यूब। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, इसीलिए नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस पर, वो जो बन रहा है वो बन रहा है रो जी इंटू वॉल्यूम वी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड बोलेंगे हम लोग, इमर्स्ड इन द लिक्विड, that is volume of liquid displaced, correct, and what is rho, it is density of liquid, ठीक है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि सपोज कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन वो पूरा का पूरा यानी लिक्विड के अंदर नहीं है, जैसे इफ लेट्स से ये एक लिक्विड है और यहाँ पर इस बॉडी का वॉल्यूम तो V होगा लेकिन जो डिस्प्लेस यानी जो पानी के अंदर है, राइट ना, उसका वॉल्यूम सपोज V1 है और इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम सपोज V है, ओके, पूरा वॉल्यूम V है लेकिन यहाँ पर V1 है, तो जो नेट फोर्स बनेगा बुयंट फोर्स, ये बुयंट फोर्स रो जी इंटू वी नहीं रहेगा बल्कि रो जी इंटू V1 रहेगा। रिमेंबर यहाँ पर वॉल्यूम जो लेना है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, राइट। ऑब्वियसली अब आपको और एक चीज ध्यान में आने लग गई होगी
यहाँ पर ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इस जगह पर और इस जगह पर, या फिर ओवरऑल पूरे लेयर पर, उसके वजह से ये बुएंट फोर्स आ रहा है। और ये प्रेशर का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे से ग्रेविटी पानी को खींच रही है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ इतने वाटर कॉलम का प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर जो है उसके ऊपर इतने वाटर कॉलम का प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के पीछे ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटी अगर मिसिंग रही तो क्या होगा? सो आई वॉन्ट यू टू think on this question and tell me the answer. I have written my answer in the comment section of this video. आप अपना आंसर इस ABCD में से निकाल कर खुद का आंसर चेक कर लीजिए। The question is, if an iron sphere is immersed in a water tank at some place where no gravity is acting, यहाँ पर water tank कहाँ पर रखी हुई है? Water tank is at a place where no gravity is acting. ओके तो ऐसे जगह पर अगर आपने ये स्फीयर रख दिया तो ये अपवर्ड जाना शुरू करेगा, डाउनवर्ड जाना शुरू करेगा, या जहां पर है वहीं पर है। ध्यान में रखो, ये जो हम लोग ऐसे दुनिया में चले गए हैं जहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। तो आपका आंसर मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।